ठीक है, देखो ध्यान से भी। तो आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब तक अपन ने लास्ट क्लास में कंपोजिट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था मैंने आपको। अब किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालना है वो समझना है। ठीक है, और इनवर्स का मतलब बेसिकली क्या होता है वो भी देखना है। ठीक है, तो देखो चलो, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ, डिफाइन किया गया ए से बी में। ठीक है, ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइन किया, तो मान लो इसकी मैपिंग में इस तरह से कुछ बना रहा हूं। ये है सेट मेरा ए, ये सेट मेरा बी, और ये मेरा फंक्शन है एफ। ठीक है, अब इसमें मेरा ये फंक्शन है और यहाँ पे मान लो कुछ इस तरह से है ये। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये वैल्यू है 1 2 3, ये है ए बी सी, और ये जो इस ये किस तरह से कुछ रिलेट हो रहे हैं, तो इनको मान लो ऐसे कर रहा हूँ मैं। वन रिलेट हो रहा है, वन की इमेज बी, टू की इमेज मान लो सी, और थ्री की इमेज मान लो ए। ये फंक्शन है एफ। तो अब किसी ने पूछा बताओ इसका इनवर्स क्या होगा, तो आप कैसे डिफाइन करोगे एफ इनवर्स? लॉजिकली क्या होगा बताओ? इसका इनवर्स मतलब उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या हो जाता है? उल्टा, यस है ना? सर। तो मतलब अब जो फंक्शन है कहां से कहां तक डिफाइन होगा? बी से ए में डिफाइन हो जाएगा, हाँ सर। राइट? पहले जो फंक्शन ए से बी में डिफाइन था, अब वो फंक्शन किस में डिफाइन हो जाएगा? बी से लेके ए में। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट क्या आ जाएंगे? जो बी के थे एलिमेंट थे ए बी और सी, अब ये एलिमेंट हो जाएंगे, इनपुट हो जाएगा मेरा, और इधर वाले ये क्या हो जाएंगे? आउटपुट हो जाएंगे। ये वाले क्या हो जाएंगे? मेरा आउटपुट। मतलब वन की इमेज, ए की इमेज बताओ क्या होगी? 3 हाँ, 3 ए की इमेज क्या हो जाएगी? 3। बी की इमेज क्या हो जाएगी? 1 1 1। और सी की इमेज हो जाएगी 2। 2 ठीक है, तो ये मेरा इनवर्स हो गया। तो मतलब अगर ये कोई फंक्शन है तो ये उसका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। ये मेरा कोई फंक्शन है तो ये उसका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक नॉलेज था इनवर्स निकालने का। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये बताया कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा, एग्जिस्ट ओनली इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। फंक्शन इज बाइजेक्टिव, मतलब अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ तो ही उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, अदरवाइज इनवर्स निकाला नहीं जा सकता। बाइजेक्टिव मतलब उसको 1 1 भी होना पड़ेगा, और 1 1 के साथ ऑन टू भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो ही उसका इनवर्स अपन निकाल सकते हैं, अदरवाइज उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया इनवर्स का मतलब। और इनवर्स निकालने के लिए उन्होंने बोला कि फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मान लो 1 1 और ऑन टू नहीं होता तो क्या दिक्कत आती वो समझते हैं। मान लो अगर फंक्शन मेरा मैनी वन होता, फंक्शन क्या होता अगर मेरा मैनी वन, तो मैनी वन फंक्शन एक ड्रॉ कर लेते और फिर उसका इनवर्स निकालने का देखते हैं। तो ये फंक्शन है एफ। ठीक है, मान लो ये इसके इससे रिलेट हो गया, ये इससे रिलेट हो गया, और ये इससे रिलेट हो गया। ठीक है, इसको बाकी को हटा देता हूं मैं, और इसकी वैल्यू कर दी मान लो 1 2 3, और ये हो जाएगा मान लो ए और बी। ठीक है, तो ये हो गया एफ। अब इसका अगर मैं एफ इनवर्स ड्रॉ करता, तो एफ इनवर्स एफ कैसे ड्रॉ इनवर्स तो करता? फंक्शन होगा ही नहीं। हाँ, एफ इनवर्स अगर ड्रॉ करता सिर्फ अगर मान लो, तो कितना दिखता दिखता कैसा ये? एक की दो इमेज हो जाती है। हाँ, ए का एलिमेंट 1 आ रहा है, टू बी का क्या आ रहा है? 2 और 3। यस तो सर, बी के दोनों। एलिमेंट आ रहे 2 और 3। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। यस सर। इट इज नॉट अ फंक्शन। इसलिए हमको क्या बोला गया है कि भाई वन मैनी वन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैनी वन हुआ तो उसका इनवर्स में फंक्शन ही नहीं रहेगा। इसलिए फंक्शन को अगर किसी का इनवर्स निकालना है तो उसको 1 1 होना जरूरी है, उसको 1 1 होना क्या है? जरूरी है। अब उन्होंने बोला कि ऑन टू भी होना जरूरी है। तो अगर मान लो इनटू हो गया तो क्या होगा वो दिक्कत देख लेते हैं। अगर इनटू हो गया, ठीक है, इनटू हो गया मतलब मान लो ये वापस वही 1 2 3, ये हो गया मान लो ए बी सी डी। इन सबको मैंने इमेज बना दी, इसकी इमेज इसके साथ, इसकी इमेज इसके साथ, इसकी इमेज इसके साथ। अब ये फिलहाल फंक्शन क्या? इनटू, इसकी रेंज और कोडोमेन अलग अलग है। अब जब इसका इनवर्स निकालेंगे अपन, इसका जब इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स में वापस क्या दिक्कत आ जाएगी बताओ? सर डी की तो इमेज ही नहीं बनेगी इस बार। हाँ, डी की इमेज ही नहीं बनेगी, और डी के अगर कोई एलिमेंट अगर खाली रह जा रहा है जिसकी इमेज नहीं बन रही, तो फंक्शन वापस से नहीं रहेगा। यस ये सर। फंक्शन रहेगा क्या? नहीं। बाकी सबकी इमेज बन जाएगी लेकिन डी की इमेज नहीं बनेगी, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन। तो क्या आपको क्लियर हो गया? लॉजिक ये कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए उसको 1 1 और ऑन टू, मतलब उसको बाइजेक्टिव होना जरूरी है। उसको यस बाइजेक्टिव होना जरूरी है। क्या है, समझ में आया? सर एक बार इनटू फंक्शन एक बार थोड़ा उसमें बता दीजिए शॉर्ट में। इनटू फंक्शन मतलब, इनटू फंक्शन क्या होता है? जिसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल ना हो। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, ऐसे ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन बोलते हैं।
अब यहाँ पे मैंने देखो सबकी इमेज बना दी, तो यहाँ पे रेंज कितनी आ रही है, एबीसी, रेंज कितनी है एबीसी, लेकिन कोडोमेन कितनी है एबीसीडी, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो जब इसका इनवर्स बनाऊंगा तो एबीसी की तो इमेज बनेगी, लेकिन डी की इमेज नहीं बनेगी इनवर्स के अंदर। और फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी फंक्शन तभी कहलाता है जब उसके सारे एलिमेंट की इमेज बने। सारे एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए फंक्शन के केस में। अब यहाँ पे इनवर्स वाले केस में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट खाली रह जा रहा है, इसलिए फंक्शन ही नहीं रहेगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो अगर फंक्शन ही नहीं रहेगा तो इनवर्स का मतलब ही नहीं कुछ। क्लियर है? इनटू फंक्शन 1 1 हो सकता है ना? क्या कह रहा हूँ? हाँ, इंटू फंक्शन वन वन हो सकता है, इंटू अलग है, ओके सर, ओके। इंटू अलग है, वन वन अलग है, इंटू ऑन टू अलग होता है, वन वन मैनी वन अलग होता है। ठीक है, चलो। तो अच्छा। आप ये सब लोग ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो क्या होगा, वन वन एंड मैनी वन, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब इनवर्स निकालने का तरीका क्या है वो समझो। इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, सबसे सब स्टेप फॉलो करोगे। स्टेप वन, पहले तो उसको चेक करना पड़ेगा आपको बाइजेक्टिव है कि नहीं। पहली स्टेप क्या रहेगी? चेक फॉर बाइजेक्टिव। पहली स्टेप रहेगी कि उसको चेक करो कि वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है। एक बार अगर चेक कर लिया बाइजेक्टिव है, तो आपको देखो y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होगा। आपको क्या दिया होगा? y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अलग से, x पूरे फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x को कन्वर्ट करना पड़ेगा फंक्शन ऑफ y में। ये स्टेप टू रहेगा। पहला स्टेप पहले चेक कर लेना कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है। सेकेंड स्टेप कि y एज अ फंक्शन ऑफ x आपको गिवन होगा, उसका इनवर्स निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? x एज अ फंक्शन ऑफ y। अब इसको इनवर्स के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ध्यान से। x को मैं लिखूंगा, देखो y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू क्या है? एफ एक्स। तो अगर ये f उधर चल जाएगा तो x को अपन क्या लिख सकते हैं? एफ इनवर्स y। x को अपन क्या लिख सकते हैं? एफ इनवर्स y। तो ये जो x है इसकी जगह अपना क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ y, इक्वल टू एफ ऑफ y। अब जहां जहां भी y है उसकी जगह x रिप्लेस कर देना, जहां जहां भी y है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देना? x। तो एफ इनवर्स x, यहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा वो आ जाएगा आपका। ठीक है, जहां पे भी y है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देना? x। इस स्टेप के बाद जहां पे भी y है उसकी जगह रिप्लेस कर देना x। रिप्लेस y बाय x, रिप्लेस y बाय x। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? इनवर्स आ जाएगा। फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? इनवर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। जैसा कि मैं बात करता हूं y इक्वल टू ई की पावर x की। ठीक है, अब फंक्शन मैंने बात की y इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, तो फिलहाल मान लो कि ये वन वन और ऑन टू है ही सही वैसे भी। ठीक है, ये फंक्शन सर क्या है? उसमें लास्ट स्टेप क्या था? हाँ, मैं वही समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के थ्रू समझो एक बार, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा किसी को भी डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लेना, क्योंकि हो सकता है अभी चैट बॉक्स ना देख पाऊँ, मोबाइल से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ लेना। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं अच्छा, ये ई की पावर एक्स जो बनाया है मैंने, क्या है वन वन और ऑन टू दोनों होगा? वन वन तो हो गई। ठीक है, वन वन तो हो गई। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव है, तो पहला स्टेप अपन ने चेक कर लिया कि हाँ भाई बाइजेक्टिव तो है। ठीक है, अब देखो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। बाइजेक्टिव तो आ रहा है, पहला स्टेप हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप, अब ये देखो y इक्वल टू क्या दिया? ई की पावर x। y इक्वल टू क्या दिया? ई की पावर x। अब बताओ यहाँ से x कैसे निकालें? log y। हाँ, दोनों तरफ ln ले लें। दोनों तरफ क्या ले ले? बेस ई पे log ले लेते हैं। तो दोनों तरफ बेस ई पे क्या ले लिया? log। इसको log ही लिख देता हूँ, ln मतलब तो बेस ई हो जाता है। तो दोनों तरफ बेस ई पे क्या ले लिया? log ले लिया, इधर भी और इधर भी। इक्वेशन के दोनों तरफ अपन log ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा log ln ऑफ y। ये क्या हो जाएगा? ln ऑफ y इक्वल टू ये x आगे आ जाएगा, और ln ई बेस ई ये कितना हो जाएगा? वन। ये कितना हो जाएगा? वन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ln y इक्वल टू एक्स। तो फाइनली मेरे पास क्या आया? x इक्वल टू ln y। x इक्वल टू क्या आ गया? ln y। क्लियर है? अच्छा, मुझे निकालना क्या था? ये मान लो फंक्शन था एफ एक्स। एफ एक्स फंक्शन क्या था आपका? e की पावर x। एफ एक्स क्या था? e की पावर x। आपको निकालना था f इनवर्स x, मतलब इनवर्स भी निकालना है x के टर्म्स में। इनवर्स भी किसके टर्म्स में निकालना है? x के टर्म्स में, कि e की पावर x का इनवर्स क्या होगा। ठीक है, सर हमें तो f इनवर्स y निकालना है ना? नहीं नहीं नहीं, आपको y इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? f इनवर्स y नहीं, y इनवर्स। y इनवर्स को अपन बोलते हैं x, f इनवर्स x। ठीक है, आपको बेसिकली f इनवर्स x ही निकालना है। कोई फंक्शन है fx, उसका इनवर्स क्या होगा? f इनवर्स x होगा ना। ठीक है, यस सर। कोई भी फंक्शन fx का इनवर्स क्या होता है? f इनवर्स x ही होता है। ठीक है, इसी की टर्म्स में अपन फाइनल आंसर निकालते हैं। अब यहाँ पे फाइनली मेरे पास क्या गया? x इक्वल टू ln y आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया? ln y। अब x को लिखने का एक तरीका और होता है, x को अपन लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y।
x को अपन क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू ln ऑफ y। अब ये फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल को चेंज तो कर ही सकते हो, मतलब यहाँ पे u v w x x कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। y की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो, तो जो यहाँ पे चेंज करूंगा वही चेंज वहां पे होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनल स्टेप में हमेशा आपको क्या करना है, ये लिखने के बाद फाइनल स्टेप में रिप्लेस करना है y को x के साथ। y को कैसे रिप्लेस करना है, x के साथ। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू ln x, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू ln x। तो अगर आपका fx e की पावर x है तो उसका इनवर्स क्या आएगा, ln x, उसका इनवर्स क्या आएगा, ln x। क्या है, समझ में आया? सर कंफ्यूजन से हो गया तो एक बार दोबारा समझा दिए, मेरा नेट चला गया। Confusion? सर last और two क्वेश्चन lines बता दो। ठीक है चलो एक मिनट रुको, चलो वापिस समझो इसको। एक और चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ आपको। कोई फंक्शन है fx, ध्यान से देखना, कोई फंक्शन है fx, एक ले लेते हैं, मान लो 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। और f बोला गया है r से r, वो बोला है फाइंड इट्स इनवर्स, यस सर। ठीक है, फाइंड इट्स इनवर्स। तो ध्यान से समझना आप सब लोग, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना तो फाइनल आंसर मुझे x के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि मैं फंक्शन x के टर्म्स में निकालता हूँ हर बार। तो फाइनल आंसर मुझे क्या चाहिए, f इनवर्स ऑफ x। के ये fx अगर है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, जैसे आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा ना। अच्छा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो हो ही चुका है, साइन का fx अगर साइन x है, fx अगर साइन x है तो इसका इनवर्स क्या पढ़ा आपने, बताओ। साइन इनवर्स x ही पढ़ा था। यस सर। yes sir साइन Yes, इनवर्स sir. x वहां पे भी तो अपन ने x यूज किया था, वहां पे y थोड़ी यूज किया अपन ने। इसका इनवर्स अपन ने क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स x। तो ये देखो कैसे आया, चलो इसी से समझा देता हूँ एक बार और, क्योंकि ये तो पता है ना आपको, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, वहां पे अपन क्या यूज करते हैं, x ही यूज करते हैं। हेलो, ये पता है सबको। यस सर। साइन का sir. इनवर्स Yes, क्या sir. होता है, साइन इनवर्स x होता है। अब देखो ये कैसे आया, देखो y इक्वल टू मैंने क्या माना, साइन x। y इक्वल टू क्या माना मैंने, साइन x। तो पहला स्टेप क्या मैं बोला आपको मैंने, पहले आपको इसको स्टेप 2 में x को निकालना पड़ेगा y के टर्म्स में। तो ये साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। tan इनवर्स y इक्वल x। साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो बेसिकली x कितना आ गया, साइन इनवर्स y। x कितना आ गया, साइन इनवर्स y। यहां तक समझ में आया, यस सर। यहां तक सबको समझ में आया क्या, किसमें डाउट हो तो पूछो। यहाँ तक पहले ये y दिया हुआ था, इसका इनवर्स निकालना था। y साइन उधर जाके इनवर्स हो गया, तो साइन इनवर्स y इक्वल टू x, बेसिकली x इक्वल टू साइन इनवर्स y आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अपन क्या बोलते हैं, y इक्वल टू fx बोलते हैं ना फंक्शन को, y को अपन क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, राइट। तो अगर ये f उधर चल जाएगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू x, राइट। f इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो x की जगह अपन f इनवर्स y लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। Yes, तो यहाँ पे जो x है, ये देखो ये फंक्शन ऑफ y है ना, तो इसके x की जगह क्या लिख दिया, f इनवर्स ऑफ y। x की जगह क्या लिख सकते, देखो y इक्वल टू fx, y इक्वल टू क्या होता है, fx। तो f उधर चल जाएगा तो f इनवर्स हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इनवर्स y। तो x की जगह f इनवर्स y लिख दिया, इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y, इक्वल टू क्या लिख दिया, साइन इनवर्स y। अब ये स्टेप लिखने के बाद लास्ट में आपको सिर्फ ये करना है कि y को रिप्लेस कर देना x से, क्योंकि फाइनल आंसर मुझे x के टर्म्स में चाहिए। फाइनल आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, x। तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को वापस ऐसे ही करते हैं, अब ध्यान से समझना सब लोग। ये fx है आपका, तो आपने इसको बोला y, इसको क्या बोलते हैं, लेट। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3/4, ठीक है। अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, क्या ये 1 1 और 1 2 होगा, लीनियर फंक्शन है तो 1 1 तो हो गई। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करोगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, राइट। और इसकी रेंज भी क्या है, ऑल रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या है, ऑल रियल नंबर। तो देयरफॉर fx इज बाइजेक्टिव, fx बाइजेक्टिव है। क्या ये कर लोगे, 1 1 2 सर कर लेंगे। yes sir है ना। Yes, fx sir. क्या है, बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव तो आप कर ही लोगे, 1 1 2 निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टेप 2 में क्या करना है, x को निकालना है y के टर्म्स में। क्या लिखोगे, x को निकालना y के टर्म्स में, बताओ क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। 4y माइनस 3/2। हाँ 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3। ये 3 उधर चला जाएगा तो 4y माइनस 3 इक्वल टू 2x। और 2 से डिवाइड कर दोगे तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4y माइनस 3/2। क्या यहाँ तक समझ में आया, Yes, sir. ये आपका आ गया x, ये आपका क्या आया x। लेकिन फाइनल आंसर मुझे क्या निकालना है, f इनवर्स x निकालना है। तो देखो x इक्वल टू क्या लिखा अपन ने, 4y माइनस 3/2। अब बताओ x की जगह क्या लिख सकते हैं, x को कैसे F रिप्लेस कर inverse y. हाँ वेरी गुड, x को अपन क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 4y माइनस 3/2। अब फाइनल लास्ट स्टेप में क्या करेंगे,
तो Y y को रिप्लेस कर देंगे x से। है बस, y को रिप्लेस कर देना x से, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा हेंस f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 4x माइनस 3/2, ये आपका इनवर्स हो गया। ये जो फंक्शन था fx उसका इनवर्स कितना है, ये आया 4x माइनस 3/2। क्या ये समझ में आया? यस सर, एक ठीक है ओके। और यहाँ पे भी अपन, अच्छा वो हटा देते क्या मैंने, अब जैसे मान लो ये वाला एक बार वो कर लो, y इक्वल टू दिया e की पावर x, y इक्वल टू क्या दिया था e की पावर x, तो दोनों तरफ log ले लिया मैंने, तो ln y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln e की पावर x, तो हो जाएगा ln ऑफ y इक्वल टू ये x आगे आ जाएगा, और ln e कितना होता है, 1 होता है, log e कितना होता है, अगर बेस और नंबर सेम हो तो आंसर कितना आता है, 1, ये पता है सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, ln y, x की वैल्यू कितनी आ गई, ln y, तो वापस क्या करोगे, x की जगह क्या लिखें, f इनवर्स y। f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू ln y, और फाइनली वापस y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ln x। ln x, f इनवर्स ऑफ x कितना हो जाएगा, ln x, मतलब अगर y ये है, अगर ये आपका fx है, तो इसका इनवर्स कितना आएगा, ln x, e की पावर x का इनवर्स कौन हो जाएगा, ln x। क्या है, समझ में आया? यस यस सर। सर। तो ध्यान भी रखना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, इनवर्स, और लॉग का इनवर्स कौन होगा, e की पावर x, e की पावर x का इनवर्स कौन होगा, log x। ठीक है, अब देखो इनके ग्राफ में प्रॉपर्टी देखो, इनके ग्राफ में क्या प्रॉपर्टी आती है, तो इनका दोनों का ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले e की पावर x का ग्राफ बना रहा हूँ रेड कलर से, तो e की पावर x का ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एक बार, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, जैसे जैसे x बढ़ता है y की वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी क्या होगा, बढ़ेगा, और y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये ग्राफ है आपका e की पावर x का। ठीक है, अब दूसरा मैं बना रहा हूँ ln x का, ब्लैक कलर से बना देता हूँ ln x, तो ln x का ग्राफ कुछ ऐसा था, x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, इनपुट हमेशा क्या होता था, पॉजिटिव, तो ln x, सॉरी, ln x का जो ग्राफ हो जाएगा वो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बन गया, क्लियर है? तो यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया था, ये दोनों ग्राफ जब बनाए गए तो इसके बाद ये ऑब्जर्वेशन आया कि दोनों ग्राफ जो है वो जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, उसके अबाउट सिमेट्रिक है, उसके अबाउट क्या है, मिरर इमेज है, उसके अबाउट क्या है, मिरर इमेज, मतलब जितना इधर होगा उतना ही डिस्टेंस पे ये होगा। ये लाइन कौन सी, y इक्वल टू एक्स, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू, देखो फाइनली अपन करते भी यही है, x को y से रिप्लेस करते हैं, y को x से रिप्लेस करते हैं, तो ध्यान रखना जो इनवर्स वाले ग्राफ होते हैं, इनवर्स वाले ग्राफ वो लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक। जैसे अगर मान लो ये तुम्हारा e की पावर x है, तो इसका जो इनवर्स का ग्राफ होगा वो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक। ठीक है, सर। हेलो, है ना, ये ध्यान रखना। तो दो चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, क्या क्या, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, एंड सेकंड पॉइंट भी यही लिख देता हूं, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट, किसके अबाउट, y इक्वल x। हाँ, अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट दोनों ग्राफ मेरे क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट दोनों ग्राफ क्या होंगे, सिमेट्रिक। क्या समझ में आ गया? अच्छा, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स का ग्राफ याद है क्या किसी को, आपने पढ़ा था साइन का ग्राफ? यस सर। ठीक है, चलो दोनों ग्राफ बनाते हैं अपन। ठीक है, अब देखो साइन के केस में क्या सीखा था अपने, पहली चीज जो साइन जो होता है y इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या y इक्वल टू साइन एक्स 1 1 और ऑन टू है क्या, यस सर। है क्या, नहीं है, y इक्वल टू साइन एक्स 1 1 ऑन टू नहीं है, देखो इसका ग्राफ, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, क्या है, 1 1 है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दोगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी, तो फंक्शन तो क्या है, मैनी वन है, फिर इसका इनवर्स अपन ने कैसे निकाल लिया, बताओ, ये फंक्शन तो 1 1 नहीं है। सर एक इंटरवल में निकाला है। हाँ, अपन ने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, वेरी गुड, अपन ने क्या करा, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, बेसिकली अपन ने अपनी डोमेन को क्या रखा है, कहां से कहां तक रखा था, -π/2 से, नहीं -π/2 से π/2, अपनी डोमेन को अपन ने क्या करा, रिस्ट्रिक्ट किया, अपन ने वो डोमेन रखी जहां पे फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, जहां पे फंक्शन क्या होगा, 1 1, मतलब मैंने ग्राफ सिर्फ कहां पे कंसीडर किया, -π/2 से π/2 के बीच में ही ग्राफ कंसीडर करेंगे साइन एक्स का, क्योंकि उसके बाद ग्राफ क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, इसके बाद ग्राफ नीचे आ जाएगा, जैसे ही नीचे आएगा फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन, और सेम नीचे भी। ठीक है, तो इसको, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का, जो कि अपन को कंसीडर किस में करना है, -π/2 से π/2 में, क्योंकि -π/2 से π/2 के आगे फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। तो इसको अगर 1 1 और ऑन टू रखना है,
1 1 और ऑन टू अगर रखना है तो ग्राफ अपन को कहीं में कंसीडर करना पड़ेगा -π/2 से π/2। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो ये आपका Yes. ब्लू कलर से जो बना है ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का। अब जब इसका इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक। तो मान लो ये लाइन कुछ बना देता हूँ y इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसके अबाउट सिमेट्रिक बनाना, तो इसके अबाउट जब इसका सिमेट्रिकल ग्राफ बनाओगे तो देखो ध्यान से, तो देखो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा ऐसा बनेगा और ये थोड़ा कुछ ऐसा। क्लियर है? मतलब जितना इधर होगा उतना इधर होगा। समझ में आ रहा है? तो आपका ग्राफ जो साइन इनवर्स का बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। ये यस सर। याद आ गया? ये हो जाएगा Yes, -1 sir. से 1 और यहाँ पे आ जाएगा -π/2 से, सॉरी +π/2 से -π/2। उल्टा हो जाएगा, जो पहले एक्स पे चीज थी वो वाई पे हो जाएगी, जो पहले वाई पे थी वो किस पे हो जाएगी? एक्स पे। तो ये ग्राफ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का। यही समझाया मैंने आपको। दो चीजें सीखी अब तक अपन ने कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। एंड सेकंड थिंग, अगर उसका अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक। ठीक है। और फिर बाइजेक्ट क्या कहते हैं, इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? स्टेप 1, सबसे पहले आपको चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। सेकंड स्टेप, एक्स को लिखना है y के टर्म्स में, एक्स को लिखना है y के टर्म्स में, फिर एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे? एफ इनवर्स y। और फाइनली y को रिप्लेस कर दोगे x से, तो आपका इनवर्स आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? इनवर्स। क्या है, समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके चलो, अब एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, जो आपके जनरली बोर्ड्स में भी आएंगे और ये अपने जेई की में एग्जाम्स में भी आएंगे। ठीक है। तो आपको निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का तरीका ध्यान रखना, एक्स को लिखना y के टर्म्स में, एक्स को लिखना y के टर्म्स में, और फिर फाइनली रिप्लेस कर देना एक्स को एफ इनवर्स y से। ठीक है। तो ये तरीका था। अब देखो इसका एक क्वेश्चन करो सब लोग। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस एक्स प्लस 1। ये बोर्ड्स में भी आएगा, ठीक है। और फंक्शन एफ आपको दिया हुआ है 0 से इंफिनिटी से आपका जा रहा है मान लो 1 से इंफिनिटी, और इसका आपको निकालना है इनवर्स। तो सबसे पहले चेक करो ये 1 1 और 1 2 है कि नहीं है, मतलब बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो बोर्ड्स में भी आपको प्रॉपर्ली वहां बताना पड़ेगा बाइजेक्टिव पहले। यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिया आपको y इक्वल टू x² प्लस एक्स प्लस 1। डोमेन है आपकी 0 से इंफिनिटी, और को डोमेन कहां से कहां तक है? 1 से इंफिनिटी पे। करो ट्राई एक बार खुद से। इनवर्स कैसे निकालोगे इसका? मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी y के टर्म्स में। x की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालनी? y के टर्म्स में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, किया है किसी ने? यस सर। क्या आ रहा है? √x-3/4 -1/4। x-3/4। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करो ना, एलसीएम वगैरह लेके, कितना आएगा फाइनल? अच्छा, ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। Yes, sir. यस सर।
ठीक है, तो पैराबोला तो 1 1 होना चाहिए क्या? अब देखते चलो। तो देखो इसका इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पहली बात तो ये इसका डी कितना है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के लेस देन 0? बताओ। इसका डी b² - 4ac निकालोगे ना, तो 1 - 4 Less than नेगेटिव लेस आएगा, देन 0 आएगा। लेस देन 0। नेगेटिव आएगा, राइट। तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, यस सर। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। ठीक है, तो रूट्स अगर इमेजिनरी तो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा ये, मतलब ग्राफ ऐसा ऊपर बन के ही जाएगा, ऊपर से निकलेगा, राइट। और अगर एक्स को 0 रखोगे तो वाई कितना आ जाएगा? 1. 1। एक्स को 0 यस रखने पे सर। वाई कितना आएगा? मतलब एक पॉइंट तो ये हो जाएगा 0,1, और ग्राफ ऐसा कुछ होगा इस साइड। तो अब मेरे को तो बोला क्या है, अपन को सिर्फ एक्स कौन सा कंसिडर करना है? 0 से इन्फिनिटी वाला, मतलब इतना वाला। इधर वाला ग्राफ कंसिडर करना है क्या? इधर वाला ग्राफ कंसिडर करना है क्या? नहीं, क्योंकि अपनी डोमेन क्या है? 0 से इन्फिनिटी। तो अपन को इधर वाले ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। तो अगर सिर्फ इतना ही ग्राफ कंसिडर करना है तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ग्राफ को सिर्फ यस एक ही सर। पॉइंट पे कट करेगी, yes sir तो Yes, फंक्शन sir, 1 1 हो yes. जाएगा। और ये पॉइंट है 1, तो इसकी रेंज बताओ क्या होगी? रेंज One y की to वैल्यू कहां से कहां तक लाई 1 कर रही to है? infinity 1 से 1 से इन्फिनिटी। इंफिनिटी। यस सर। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गई, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू। फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू, राइट। एंड और 1 1 है ही सही, क्योंकि फंक्शन क्या है? 1 1 है bijective ही, बाइजेक्टिव। और इसको 1 1 निकालने का एक तरीका और था, देखो एफ डैश एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x+1। एफ डैश करोगे तो कितना आएगा? 2x+1। और सिंस x इज ग्रेटर देन 0, x इज पॉजिटिव है, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। Yes, पॉजिटिव sir. आएगा मतलब क्या? इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग है मतलब क्या हो जाएगा? 1 1। तो ये आपको एग्जाम में सब कुछ लिख के आना पड़ेगा, ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा। क्या हो जाएगा? 1 1। तो फंक्शन 1 1 भी हो गया, रेंज कोडोमेन इक्वल हो गया, तो फंक्शन ऑन टू भी हो गया। यहाँ तक तो अपन ने बाइजेक्टिव प्रूव कर दिया। अब इसका इनवर्स निकालना है। और मान लो अगर आप मान लो क्वेश्चन आपको इनवर्स का आया, और मान लो फंक्शन ही बाइजेक्टिव नहीं आया, तो मेहनत बच जाएगी आपकी। आप डायरेक्ट क्या लिख देना? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आ रहा है समझ में? अगर मान लो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं आया तो आप क्या लिख दोगे? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? हेलो। Yes, sir. यस सर। yes sir ओके, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब आपको दिया y इक्वल टू x² + x + 1। अब यहाँ से आपको x निकालना है, x निकालना है, और x में क्या है? क्वाड्रेटिक। तो पहले इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? x² + x + 1 - y = 0, +1 - y = 0। अब यहाँ से देखो, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक। इसका अपन वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं x। क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? -b + -√b² - 4ac/2a। Yes, sir. यही था फॉर्मूला। Yes, sir. हेलो, ठीक है, चलो। yes अब sir इसको अपन अप्लाई कर देते हैं, देखो ध्यान से। तो मेरे पास y इक्वल टू था x² + x + 1 - y। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना है, b कितना है, c कितना है? बता दो जल्दी से उस फॉर्मूले का। सर ए 1 है, बी 1 है और सी 1 - 5। अच्छा, y नहीं इक्वल टू 0, सॉरी। ठीक है, हाँ, ये क्वाड्रेटिक अपने y को तो उधर भेज दिया, इक्वल टू क्या? 0। तो a 1 है, b 1 है और c है 1 - 5। ठीक है, तो हेंस x इक्वल टू, x का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा -b +√b² -4a × c डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a। तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी? -1 ± √1 माइनस कितना हो जाएगा? -4 प्लस का 4y डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -1 ± अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये 4y - 3 डिवाइड बाय 2। अब प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला? प्लस माइनस 2 है ना? प्लस वाला। हाँ, प्लस वाला, क्योंकि x को पॉजिटिव ही रखना अपन को, तो क्या ले यस लेंगे? सर। प्लस वाला पोर्शन। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हेंस x इक्वल टू मतलब रूट पहले लिख देता हूँ, या फिर ऐसे लिख लो, चलो कंफ्यूजन ना हो जाए फिर आपको बाद में। प्लस वाला पोर्शन ले लेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस √4y - 3 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे? सर एफ इनवर्स वाई। हाँ, x को जगह लिख देंगे f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू
-1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4y माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और फाइनली x को रिप्लेस कर देंगे y से, या फिर y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, इस रूट को पहले लिख देता हूँ, 4x माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका इनवर्स आ गया। इस फंक्शन का क्या गया, इनवर्स। ये आपका आंसर है। देखो ध्यान से, सर क्या है समझ में आया? सर c की वैल्यू 1 माइनस वाई कैसे हुई? मेरा नेट चला गया, एक बार बता दीजिए दोबारा। अच्छा, ये देखो, ये इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करूंगा ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये कांस्टेंट, ये आपका बचा हुआ टर्म कांस्टेंट टर्म, ये सर, x का कोफिशिएंट हो रही है, इससे पिछली ठीक है। स्लाइड में जो आपने बताया वो बता दीजिए। बस कुछ नहीं, इसकी पिछली स्लाइड में मैंने y को उधर भेजा, पहले तो फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव किया, पहले तो फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव किया, इसके बाद y को उधर भेजा, x में क्वाड्रेटिक बने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके x निकाल लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके क्या निकाल लिया, x, ठीक है। ओके ओके सर, यही पूछ रहा था। एक सेकेंड ना, एक बार देख लो ध्यान से सब लोग। देखो एक बार समझ लो वापिस से, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और उसका बोला था कि ये कहां से कहां तक है, 0 से इन्फिनिटी से 1 से इन्फिनिटी, मतलब ये आपकी थी डोमेन, ये आपकी थी डोमेन, और ये इसको क्या बोलते हैं अपन, को डोमेन। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए पहला स्टेप रहता है कि आप उसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करो, ठीक है। तो बोर्ड्स में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना पड़ेगा। तो बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू, तो 1 1 और ऑन टू प्रूव करने के बहुत सारे तरीके आपको सिखाए हुए हैं, ठीक है। तो मान लो, एक तो इसका ग्राफिकली ग्राफ बना दिया था मैंने, तो फंक्शन क्लियरली दिख रहा है 1 1 ऑन टू, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएशन भी पॉजिटिव आ रहा था, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1, और इसकी रेंज और कोडोमेन भी इक्वल आ रही थी, फंक्शन कैसा हो जाएगा ऑन टू, मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, फंक्शन क्या हो गया था, बाइजेक्टिव। अब जब इसका इनवर्स निकालना था तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था, तो इस वाई को उधर भेजा मैंने, वाई को उधर भेजा, तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक आ गई, एक्स में क्या आ गई, क्वाड्रेटिक, जिसका ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म है। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके एक्स निकाल लिया, इस क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके क्या निकाल लिया, एक्स। तो एक्स फाइनली मेरा वाई के टर्म्स में आ गया, एक्स किसके टर्म्स में आ गया, वाई के टर्म्स में, और फिर एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया एफ इनवर्स वाई से, तो ये मेरा इनवर्स आ गया, ये मेरा क्या आ गया, इनवर्स। क्या है समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, एक दो क्वेश्चन और करूंगा अभी मैं इसके बाद, यस सर। ठीक है। चलो एक ये वाला ट्राई कर लो कि फाइंड द इनवर्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू, किसी को भी डाउट हो अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है, ln ऑफ x माइनस 2, ठीक है, ln मतलब log बेस e पे, ठीक है। इसका इनवर्स निकालो, log बेस e पे आपको दिया हुआ है x माइनस 2, इसका आपको इनवर्स निकालना है। कर लो ट्राई एक बार, हो गया। हो गया, ठीक है, बाकी लोग भी कर लो। सर डाउट था मेरा एक। हाँ बोलो। सर पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स की दो वैल्यू आएगी ना, एक प्लस माइनस में, तो हमने सिर्फ प्लस हाँ वाला हाँ, क्यों लिया? क्योंकि अपन को इनपुट में बोल दिया गया था डोमेन x ग्रेटर देन 0, x को पॉजिटिव रखना था, उस उतना ही ग्राफ ओके। कंसीडर करना है अपन को, है ना। x 0 से इन्फिनिटी था, इसलिए अपन ने पॉजिटिव पार्ट लिया। सर डन। डन, ठीक है। सब लोग समझो ध्यान से एक बार और, इसको पहले सबसे पहले लिख देंगे y, सब लोग सुनना ध्यान से, आ जाएगा समझ में। y इक्वल टू आप लिख देंगे log ऑफ बेस e पे x माइनस 2, ठीक है। अब पहले आपको निकालना है यहाँ से x, क्या निकालना है x, ठीक है। तो ये जो e है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, पावर में, बेस से उधर चल जाता है पावर में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ, एक्सपोनेंशियल। हाँ, y e उधर जाके क्या हो जाएगा, e की पावर y, e उधर जाके क्या हो जाता है, e की पावर y, और इधर क्या बच जाएगा, x माइनस 2, इधर क्या बच जाता है, x माइनस 2। क्या ये स्टेप सबको आता है ना, ये जो बेस होता है ये उधर चल जाता है, बेस कहां से चल जाता है उधर, और ऊपर ये नंबर पावर में चल जाता है, और इधर ये बच जाता है, ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर ऐसा लिखा हो a बेस b इक्वल टू m, तो यहाँ से b कितना आ जाता है, a की पावर m, तो ध्यान रखना है लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से आप x निकाल लोगे तो फाइनली x यहाँ से कितना आ जाएगा, e की पावर y प्लस 2, e की पावर y प्लस 2। इसके बाद आपकी स्टेप क्या रहेगी, x की जगह आप लिख देना f इनवर्स ऑफ y, x को क्या लिख दोगे, f इनवर्स y, तो f इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर y प्लस 2, और लास्ट स्टेप में आपका क्या रहेगा बता दो,
सर एक्स एफ लिख दें। इनवर्स एक्स इक्वल्स हाँ, टू तो ई y टू की पावर जगह एक्स लिख देना प्लस x, जहां जहां भी y उसकी जगह लिख देना x, जहां जहां भी y उसकी जगह लिख देना x, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो हेंस f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू e की पावर x प्लस 2। क्लियर है? और लॉगरिथमिक फंक्शन था, तो लॉगरिथमिक फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होता ही है, इसलिए अपन ने वो आप एग्जाम में अगर आए तो पहले लिख देना, द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, चलो, क्या है, समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, एक और दूसरे टाइप का जो भी कराया था। एफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, आपकी स्कूल के बोर्ड्स एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है, मेंस में तो है ही सी, बोर्ड्स में भी आएंगे। फाइंड इनवर्स, इसका इनवर्स निकालो डायरेक्टली। अभी इसकी डोमेन रेंज वगैरह कुछ नहीं दी, डायरेक्ट अप्लाई करो, इनवर्स निकालो इसका। इसको y मान लो और x की वैल्यू निकालो y के टर्म्स में। सर हो गया। हो गया? कितना आ रहा है? सर एफ इनवर्स एक्स इनवर्स एक्स इक्वल माइनस r माइनस और फिर x प्लस 2 अपॉन 3 माइनस x। x प्लस 2 अपॉन, 3 माइनस x और पूरे के बाहर माइनस है। हाँ, तो उस माइनस को नीचे भेज दो ना, तो 3x माइनस 3 हो जाएगा वो। यस सर। ठीक है, चलो सब लोग देख लो। बाकी लोग भी, सबने अटेम्प्ट किया है एक बार? ठीक है, जो लेट ज्वाइन हुआ वो एक बार वो समझ लेना। ये आपको y दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, y। तो इसका अगर इनवर्स निकालना है तो आपको x को लिखना पड़ेगा y के टर्म्स में, x को लिखना पड़ेगा किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2। ठीक है, इस पूरे x माइनस 1 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ। अब ये y क्या होगा, ब्रैकेट में दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 3x प्लस 2। मुझे यहाँ से निकालना है x, तो जितनी भी x की टर्म है उसको एक साथ कलेक्ट करना पड़ेगा। इस 3x को उधर भेज रहा हूं मैं, तो प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इधर एक्स वाई था, इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। और ये माइनस वाई को अगर उधर भेज देंगे तो माइनस वाई उधर जाके हो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब इन दोनों में से x क्या ले लेंगे, कॉमन। कॉमन ले तो लेते अगर हैं। x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, y माइनस 3 इक्वल टू वाई प्लस 2। y माइनस 3 इक्वल टू वाई प्लस 2, तो फाइनली कितना है, अब x इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, y प्लस 2। अब ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फाइनली x कितना आ जाएगा, अपन ने अकेला क्या निकाल लिया, x आ गया आपका y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 3, ये आ गया x। अब लास्ट स्टेप वही रहेगी हर बार की तरह, x की जगह लिख देना f इनवर्स ऑफ y। x की जगह क्या लिख दोगे, f इनवर्स ऑफ y। एफ इनवर्स ऑफ y आ जाएगा यही आपका y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 3। और इसके बाद अगली स्टेप क्या रहेगी, जहां जहां पे y, जहां जहां पे भी y उसकी जगह रिप्लेस कर देना x। तो फाइनल आंसर आ जाएगा, हेंस f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। सर जहाँ पे डोमेन वगैरह नहीं दिया होगा उसका मतलब वो 1 1 और 1 2 पहले से ही है। हाँ, पहले से ही है। जहाँ पे नहीं दिया वहां पे पहले से ही है। वो मान लो दे दिया है सब कुछ, तो आपको फिर चेक करके उनको बताना होगा कि 1 1 और 1 2 है या नहीं है। ओके सर। ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, चलो। यस सर। ओके, अब देखो, कुछ फंक्शनल इक्वेशन होती है, वो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होती है। और अगर ये इसके रिजल्ट अगर याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है वो समझते हैं अपन। देखो ध्यान से, आप अगर नोट्स लिख रहे हो तो हेडिंग डाल देना फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, उसमें पहली वाली है इस तरह की, कि मान लो अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और इस तरह का फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स और वाई मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, तो आपको पहले तो ये प्रिडिक्ट करना कि ऐसा किस टाइप का फंक्शन होगा जिसमें अपन एक्स प्लस वाई रखें इनपुट के अंदर, तो वो दोनों अलग अलग हो जाए, एफ एक्स अलग हो जाए, एफ वाई अलग हो जाए। ठीक है, तो ऐसा टाइप का फंक्शन कौन सा होगा ये पता करना, मतलब यहाँ से एफ एक्स कितना आएगा वो पता करना है।
ऐसे कौन से टाइप के फंक्शन होंगे जो इस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, कि जिसमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ऐसे टाइप के फंक्शन होते हैं लीनियर टाइप से, जो y इक्वल टू के एक्स टाइप, y इक्वल टू के एक्स टाइप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मान लो आप x की जगह x प्लस वाई रखोगे, x की जगह क्या रखोगे, x प्लस वाई, तो यहाँ पे भी x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, राइट। अब इस k को जब अंदर अंदर भेजेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा, के एक्स प्लस के वाई, ये क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस के वाई, और के एक्स मतलब क्या है, एफ एक्स, fx और के वाई मतलब क्या लिखे, एफ ऑफ वाई, के वाई क्या है, एफ ऑफ वाई। तो इस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन क्या हो जाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें प्लस प्लस में ही टूट रहा है तो नॉर्मल फंक्शन होगा लीनियर टाइप, मतलब ये वाली लाइन टाइप, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स। ऐसे फंक्शन कैसे हो जाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स। क्लियर है, तो ध्यान रखना, ये पहला टाइप। सेकेंड टाइप इसमें एक और होता है कि अगर मान लो सम प्रोडक्ट में टूटे, कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कि इनपुट में अपन एक्स प्लस वाई रखें, लेकिन वो सिंप्लीफाई होकर क्या बने, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो ऐसे टाइप के फंक्शन कौन से होंगे कि इनपुट में तो सम जाए, एक्सपोनेंशियल। हाँ एक्सपोनेंशियल, चेक करके देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल में क्या ये होगा देखो बेस सेम है, प्रोडक्ट द पावर एड होती है, आपको सिखाया गया बचपन में कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n को अपन क्या लिखते थे, ए की पावर m प्लस n। ए की पावर m प्लस n, वेरी गुड। तो यहाँ पे जब एडिशन होता था तो यहाँ पे किस में टूटता है, प्रोडक्ट में। एडिशन होता है किस में टूटता है, प्रोडक्ट में। तो एफ एक्स को मैं क्या मान सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एफ एक्स को क्या माना मैंने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो ध्यान से इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एक्स की जगह अपन रखेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह क्या रखेंगे अगर एक्स प्लस वाई, तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई जाएगा, जहां जहां भी एक्स उसकी जगह एक्स प्लस वाई रिप्लेस हो जाएगा। अब ए की पावर एक्स प्लस वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्या है, समझ में आया। यस सर। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसको जनरलाइज लिखना तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट के बेस, जैसे मतलब ए की पावर एक्स, ए की पावर 2x, ए की पावर 3x, सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे जनरलाइज लिखने के लिए क्या लिख दिया, ए की पावर के एक्स। तो ऐसे फंक्शन जिसमें सम प्रोडक्ट में टूटता है, ऐसे फंक्शन कैसे बनेंगे, ए की पावर के एक्स। ठीक है, ये डेरिवेशन भी आपको करा दिया, फिर आप खैर फाइनल रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे फंक्शन जिसमें सम प्रोडक्ट में टूट रहा है उसको बोलेंगे अपन ए की पावर के एक्स। ठीक है, चलो अच्छा, अगर मान लो प्रोडक्ट सम में टूटे वो कौन सा फंक्शन होंगे, थर्ड, कि अगर एफ के अंदर प्रोडक्ट आ रहा हो और वो सम में टूट जाए, लोग वाले होंगे। हाँ लॉग वाले होंगे, लॉग वाले फंक्शन हो जाएंगे। कि ln ऑफ m इंटू एन क्या हो जाता है, लॉग लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ऑफ ए बी का वैल्यू क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो जिसमें अगर प्रोडक्ट रहता है वो किसमें टूटता है, सम में। तो ऐसे फंक्शन कैसे हो जाएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन कैसे हो जाएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, क्या है, ध्यान रख लोगे। यस सर। यस ठीक है, सर। यहाँ पे भी इसको अगर जनरलाइज करना है तो आप इसको चाहो तो आगे के अटैच कर सकते हो। एक सेकेंड, कहाँ गया। ठीक है, चलो एक्स के साथ के मत करना, अगर एक्स के साथ के करोगे तो क्रॉस चेक कर लेना, उसका आंसर नहीं आएगा, उसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब देखो इसमें मैं क्वेश्चन कराता हूँ। के ठीक है, क्यों अटैच किया? कि जनरल बनाना है ना मुझे, अगर मान लो टू लॉग एक्स होगा तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, 3 लॉग एक्स होगा तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो जनरल फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो सबको सेटिस्फाई करे, इसलिए यहाँ पे के लगा दिया। ठीक है, 2 log x, 3 log x, 4 log x, सब टाइप के फंक्शन इस तरीके इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए मैंने वो लगा दिया। क्लियर है, ओके सर। ओके ठीक है। चलो ये पहले मैं इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर मैं और भी टाइप होता है इसमें, 5 टाइप होते हैं टोटल, 4-5 टाइप जो ध्यान रखने वाले होते हैं, इसलिए फिर अपन वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो, इसी टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। क्या बोला कि एक एफ एक्स फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है इस टाइप की इक्वेशन को, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। A function fx satisfies the equation this, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। A function fx satisfies the equation this where x and y belongs to R and f of 1 की वैल्यू आपको गिवन है 4, f of 1 की वैल्यू गिवन है आपको 4, पूछा है find the value of f of 5। ठीक है,
अ फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, और एफ ऑफ 1 आपको दिया हुआ है 4, तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी होगी ये पता करना है। करो ट्राई। 20 20 ठीक है, देख लेते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन कैसे होंगे, अभी बताया था आपको। एफ एक्स को क्या मानना पड़ेगा, kx के एक्स। एफ एक्स को क्या मानना पड़ेगा, के एक्स। अब के निकालने के लिए आपको एक कंडीशन दे दी है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, मतलब एक्स की जगह अगर 1 को रिप्लेस कर देंगे तो देखो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू के इंटू जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा 1, जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा 1। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 गिवन है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, तो 4 इक्वल टू के, यहाँ से बेसिकली के कितना आ गया, 4 आ गया। के कितना आ गया, 4, तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, हेंस एफ एक्स इक्वल टू 4x। एफ एक्स इक्वल टू 4x। अब कुछ भी पूछो पता कर सकते हैं अपन। एफ ऑफ 5 पूछा था, तो 5 पूछोगे तो कुछ, अब दूसरे यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन मॉडिफाई होकर कुछ भी हो सकता है एफ एक्स के टर्म्स में, ठीक है। ये तो मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे एफ ऑफ 5 पूछा, कभी समेशन पूछ लेगा कि समेशन ऑफ एफ एक्स निकालो 1 से लेके 10 तक, ठीक है। कभी पूछ लेगा एफ ऑफ इसकी वैल्यू निकालो, तो एफ ऑफ 5 पूछा है तो जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। क्या क्लियर हुआ, बताओ। ऐसे टाइप के फंक्शन को एफ ऑफ के एक्स मान लोगे, के निकाल लेना, के निकाल लोगे तो फिर आ जाएगा, ठीक है। चलो मतलब डायरेक्टली kx के इक्वल पुट कर दें तो। हाँ, अगर ये कंडीशन दी है तो, अगर ये कंडीशन दी है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन कौन से हो जाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स। अब आपको एक और कंडीशन क्या देती है कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4 है, मतलब एक्स को 1 रखने पे कितना आएगा, 4 आएगा। तो एक्स को 1 रखने पे इसको कैसे इक्वेट कर दिया 4 से, और यहाँ पे भी एक्स को 1 रख दिया, यहाँ से के कितना आ गया 4 आ गया। तो बेसिकली अपना फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 4x। 4x एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया 4x। अपन को फंक्शन पता चल गया अपना गिवन। अब कुछ भी पूछा हो पता कर लेंगे। अब एफ ऑफ 5 पूछा था, तो एफ ऑफ 5 मतलब एक्स की जगह क्या रखना है 5, तो एक्स की जगह 5 रख दिया, तो आंसर कितना आ गया 20। यस आंसर कितना आ गया 20। क्लियर है, यस सर। ठीक है। चलो एक और लास्ट फंक्शनल इक्वेशन जो बहुत बार आती है एग्जाम्स में, काम आती है, इसको लिख लेना और याद भी कर लेना कि मान लो ऐसा दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट अलग अलग सम में जा रहा है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ये अलग अलग सम में जा रहा है। तो फिलहाल मैं आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही दे रहा हूँ, याद कर लेना। डेरिवेशन आप घर पे ट्राई करना खुद से, ठीक है, लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट रिजल्ट ही अप्लाई करेंगे। ऐसे फंक्शन जो इस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि x इंटू 1 बाई एक्स, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट इधर जाके सम में टूट रहा है, तो ऐसे फंक्शन होंगे एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस और माइनस, हो सकता है प्लस आ जाए, माइनस भी सेटिस्फाई करेगा, प्लस भी करता है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, मतलब प्लस वाला फंक्शन भी इसको सेटिस्फाई करता है, माइनस वाला फंक्शन भी इसको सेटिस्फाई करता है। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि प्लस लेना है कि माइनस करना है। क्वेश्चन में किस तरह से गिवन होगा कि प्लस लेना हाँ, है मैं बता रहा हूँ, वो आपको क्वेश्चन में कंडीशन देंगे, फिर आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि इससे प्लस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे n जो होगा, यहाँ तक समझ में आया सर? आगे ठीक है, इसको याद कर लेना। अब इसमें मैं क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। एक सेकंड, शीट खत्म हो गई, एक्स्ट्रा शीट ऐड कर देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कर लोगे तो अपना आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, एक बोला गया है अ फंक्शन एफ एक्स, पूरा मैं बता रहा हूँ, अ फंक्शन एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। बोला गया क्या, देखो सुनो ध्यान से, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, पॉलिनोमियल मतलब क्या होता था, आपको एक बार बताया था। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, किसी भी को भी पॉलिनोमियल कब बोलते हैं, जब उसकी पावर क्या हो, एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, याद है, एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो पूरा मैं रीड कर रहा हूँ, इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और आपको गिवन है एफ ऑफ 3 इक्वल टू -26, एफ ऑफ 3 इक्वल टू -26, और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4। करो ट्राई। fx is a polynomial function satisfying fx into f of 1 by x equal to fx plus f of 1 by x। ऐसा एक पॉलिनोमियल फंक्शन जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, और आपको इनिशियल कंडीशन क्या दे दी है, f of 3 की वैल्यू दी है -26, तो f of 4 कितना होगा ये पूछा गया। तो पहला स्टेप बताओ क्या होगा, fx को क्या मानोगे, 1 प्लस एक्स की 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। अब या तो हो सकता है
प्लस हो या तो हो सकता है माइनस हो, ठीक प्लस है। होगा। अब देख लेते हैं वैल्यू पुटअप करके। अब x की जगह क्या पुटअप करेंगे, क्वेश्चन क्या गिवन, x की जगह क्या पुटअप किया गया 3, तो x की जगह 3 पुटअप कर देंगे। तो x की जगह 3 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 3 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 की पावर n, राइट। तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी गिवन है, -26, तो -26 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 की पावर n, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -26 माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3 की पावर n, क्लियर है। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, -27 इक्वल टू प्लस माइनस 3 की पावर n। यहां तक समझ में आया, यस सर। यस सर। ठीक है। अब बताओ प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, माइनस। माइनस ही लेना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि अगर प्लस ले लेता तो इसका आंसर क्या आ जाता है, नेगेटिव। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन 3 की पावर n कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, नो सर। 3 की पावर n कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, n कुछ भी रखो 3 की पावर n नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ क्या लेना पड़ेगा, माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली कितना आएगा, 3 की पावर n इक्वल टू 27। तो 27 कब बनता है, 3 की पावर 3 की पावर 3। 3 की पावर 3। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, 3। n कितना आ जाएगा, 3। और कब लेने पे, माइनस लेने पे क्या लेना पड़ा, माइनस। तो फाइनली फंक्शन कितना है आपका, हेंस fx कितना आ जाएगा बताओ, 1 माइनस x की पावर 3। क्या ये समझ में आया, माइनस Yes, लिया था ना आपने, यस सर। यहाँ पे क्या लिया था माइनस, और n कितना आया, 3 आया। और फाइनली वैल्यू क्या पूछी थी, f(4). तो f(4) कैसे निकलेगा आप, -63। हाँ, x की जगह क्या रख देंगे, 4। तो हो जाएगा 1 माइनस 4 की पावर 3, 4 क्यूब कितना था 64, 1 माइनस 64 कितना हो जाएगा, -63। वेरी गुड, क्या ये समझ में आ गया लॉजिक, यस सर। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपका फंक्शन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब सिर्फ एक छोटी सी चीज रह गई है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ग्राफ को कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो सिखाना है आपको। 15 मिनट का ही टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जब नेक्स्ट वीक होगा, तो नेक्स्ट वीक में आपको मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करा के फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो नेक्स्ट वीक में कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक अपनी 4 क्लास आएगी, चारों क्लास में अपन पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। किसी को कुछ पूछना है, सर हाँ बोलो, हाँ बोलो एक एक करके जल्दी से, हाँ। सर इंटीग्रेशन से था वो तो। अच्छा नहीं, डाउट इंटीग्रेशन वाले जो भी है, अलग से मैसेज कर देना, ट्राई कर दूंगा बताने का, ठीक है। ओके सर। सर हाँ बोलो बोलो। सर आज अपने क्लास की स्टार्टिंग में इनवर्स स्टार्ट कराने से पहले कुछ कराया था। नहीं नहीं, आज तो कुछ नहीं करा था, इससे डायरेक्ट इनवर्स ही स्टार्ट किया। उसी स्टार्टिंग में ये बताया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 1 और ऑन 2 होगा, ओके ठीक है। सर। मतलब वो ओके बाइजेक्टिव होना सर। चाहिए। तो कभी भी आप किसी का भी इनवर्स निकालोगे तो 1 1 ऑन 2 आपको चेक करना पड़ेगा। फिर इनवर्स निकालने का तरीका आपको 2-3 एग्जांपल के थ्रू समझा दिया था। अभी मैं नोट्स भेज यस दूंगा, सर। एक बार नोट से वापस प्रैक्टिस कर लेना। सर क्वेश्चंस भी भेज दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चंस और नोट्स आज दोनों आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये 11:30 तक आएंगे, 11:30 12 तक, ठीक है। अभी मेरी क्लास है एक्चुअली ओके एक और, सर। ठीक है। ओके ओके, सर, भेज देना, बाय सर। हाँ बोलो बोलो। सर लिंक आप अभी भेजेंगे? लिंक नहीं, लिंक भी हो सकता है रात तक ही भेजूंगा मैं, ठीक है। रात तक ओके आ जाएगी लिंक। तो लिंक और नोट सारा है उसमें अवेलेबल, एक बार सब लोग चेक जरूर करना। उसमें डीपीपी, ई बुक्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। वो सारे वीडियो भी मिल जाएंगे आपको। ओके देन, हाँ ओके सर। देन, बाय बाय। हाँ बोलो। कहाँ डाले आपने? नहीं अभी मैं ग्रुप में भेजूंगा, आज आज रात को नहीं तो सुबह तक आ जाएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय।